मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से लिया गया टॉपिक तरंगाग्र एवं उसके प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश के गुण हमने आपको बताए। उसमें आपके पहला गुण ये है, कोई बताएगा क्या है पहला गुण? कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, अभी जो हमने इससे पहले आपसे डिस्कशन किया है, प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, टॉपिक वाइज आपको डिस्कशन किया है। उसमें कोई एक बच्चा बताया जरा, प्रकाश में कौन सी घटना होती है? प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। कौन सी घटना होती है? परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, परावर्तन किसके माध्यम से हो रहा था? दर्पण के माध्यम से। ठीक है, प्रकाश में परावर्तन की घटना किसके कारण हो रही थी? दर्पण। जब हम दर्पण को लगा रहे थे प्रकाश के सामने, तो उसमें परावर्तन की घटना हो रही थी। ये आपका है दूसरा पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन की, ये सब प्रकाश के गुणों में ही आ जाते हैं। तीसरा मैंने बताया था, प्रकाश में अपवर्तन की घटना भी होती है। मैंने अपवर्तन भी पढ़ाया आपको, तो ये तीसरा आपका पॉइंट बन जाता है। प्रकाश में अपवर्तन की होती है। ये किसके माध्यम से बताई थी? लेंस के माध्यम से। जो अपवर्तन होता है वो लेंस के माध्यम से हो रहा था। ठीक है, चौथा है प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। मैंने बताया था प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश कितने रंगों में टूट रहा था? 7 रंगों में टूट रहा था। तो प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की भी घटना हो गई। अब जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि प्रकाश में जो होता है उसकी द्वैत प्रकृति होती है। वो दो प्रकृति से चलता है। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत नेचर होती है। द्वैत होती है, यानी कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। तो जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो वहां हम आपके लिए इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो तरंग प्रकाशिकी में डिस्कस करेंगे। तरंग यानी तरंग के रूप में, प्रकाशिकी यानी प्रकाश के चलना। प्रकाश जो है जब तरंग के रूप में चलता है तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा? तरंग प्रकाशिकी। अब हम समझते हैं तरंग। ठीक है, कि तरंगे जो है आपकी वो किस प्रकार से होती है। तरंगे समझती हूँ। देखिए, तरंगे आपकी दो प्रकार से हो सकती है। एक तो आपकी हो सकती है इस तरह से, और एक आपकी हो सकती है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका, ये जो एरिया है ये कहलाता है आपका श्रृंग। क्या कहलाता है? श्रृंग। और जो नीचे वाला
क्लियर है? दूसरा है, ये है आपका इतना एरिया। मैंने यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है इसको मैंने कुछ जगह घना करके दिखाया है, कुछ जगह थोड़ा सा दूर दूर दिखाया है। तो जहां पास में है वो है आपका संपीड़न, और जहां दूर दूर है वो है आपका विलयन। तो जब इस तरह से जब तरंग बनती है तो वो आपकी कहलाती है अंदर। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तरंगाग्र। तरंग भी आपको समझ में आ गया। इधर ये पता चल गया कि प्रकाश जो है कैसे नेचर रखता है, प्रकाश ड्वेल नेचर रखता है। ड्वेल नेचर में आपके जो जिसमें हम डिस्कस करते हैं तरंग के विषय में, वो आपकी कहलाती है तरंग प्रकाशिकी। और हमने आपको तरंग भी बता दिया, और अब हम डिस्कस करेंगे तरंगाग्र के विषय। ठीक है, इसको उतार लीजिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा मूव करती हूँ, तरंगाग्र के विषय में बता दूँगी। तरंगाग्र जो है वो आपका एक तरह से डिफरेंट है। कभी आपने देखा होगा शांत जल होता है, उसमें जब आप कोई कंकड़ फेंकते हो तो उसका जो है मोशन इस तरह से हो जाता है, इस तरह से, और ये जो है इस तरह से फैलती हुई चली जाती है। तरंगे जो है इस तरह से क्रिएट होती हुई चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, ठीक है, ये जो एरिया बन रहा है ये क्या कहलाता है? आपका तरंगाग्र कहलाता है। यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ बना दें जिसमें जो सारे ही कण हैं वो समान कला में हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो बन रहा है, इधर देखिएगा इस तरह से बनेगा। हम यहाँ दिखा सकते हैं इस तरह से, जैसे ये आपकी जो वेव निकल रही है यहाँ पर, यहाँ तो आपको दिखाई दे रही है ऊपर से कि ये सर्कल में चल रही है, लेकिन अंदर जो इसका वो बन रहा है तरीका, वो इस तरह से बन रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम एक पृष्ठ ले लें, ये जो पृष्ठ ले रहे हैं हम, वो जो आपका पृष्ठ है वो आपका क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, ये जो आपके पृष्ठ हैं इसमें खींचा गया पृष्ठ, लेकिन उसमें जो कण है वो सभी जो है समान कला में संचरण करेंगे। ठीक है, ये जो होता है आपका तरंगाग्र, ये आपका 3 टाइप का होता है। बोलिए तरंगाग्र। दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा है समतल
स्रोत जो है वो आपका बिंदु स्रोत होता है। इसके लिए स्रोत क्या होगा, प्रकाश का स्रोत जो होगा वो क्या होगा, बिंदु स्रोत। क्या होगा, बिंदु स्रोत। ठीक है, तो बिंदु स्रोत से इस प्रकार से निकलेंगी, जैसे अभी मैंने ऊपर में दिखाया आपको, ये बिंदु स्रोत है। और बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी वो आपकी इस प्रकार, ये जो बनाएगा पृष्ठ, ये आपका बनाएगा गोलीय तरंगाकार। क्या बनाएगा, गोलीय तरंगाकार। ठीक है, दूसरा है आपका बेलनाकार तरंगाकार। बेलनाकार तरंगाग्र के लिए जो बिंदु स्रोत होता है, सॉरी प्रकाश का स्रोत होता है, वो होता है आपका रेखीय स्रोत। रेखीय स्रोत, तो ये कुछ इस प्रकार होगा, देखेंगे। यहां से जो आपका स्रोत निकलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ऐसे करके लीजिए। ठीक है, बेलनाकार स्रोत ये बनाएगा आपका। ठीक है, और इसमें जो है आपके ये बन जाएगी आपकी रेखा। सेम इधर भी आपकी ये रेखा दिखाई देंगी। रेखा मीन्स किरण, ये किरण है आपकी, जहां पर एक एरो लगा दिया है मैंने, वो आपकी किरण बन गई। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा, तीसरा स्रोत है आपका समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, इसके लिए जो प्रकाश का स्रोत होगा वो आपका बिंदु स्रोत ही होगा।
ही होगा, बट बिंदु स्रोत से जो आपका जो बिंदु स्रोत है जो है वो काफी दूर होगा। जब बिंदु स्रोत कहाँ है, काफी दूरी पर है, तब जो आपका तरंगाग्र बनेगा वो कैसा तरंगाग्र बनेगा, समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो आपका निकलेगा इसी से ही, लेकिन बहुत दूरी पर होने पर जो इसके तरंगाग्र जो बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। बना लीजिए जरा इसको। तरंगाग्र की जो परिकल्पना दी वो हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने दी थी, और जो कि सन 1678 में दी थी, सन 1678 में दी थी। ठीक है, तो तरंगाग्र जो है वो एक माध्यम में खींचा गया एक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ, जिसमें जो कण है वो समान कला में संचरण करते हैं। ठीक है, ये एक पृष्ठ ही है एक तरह से तरंगाग्र। तो आज जो मैंने आपके लिए तरंगाग्र समझाया, उसके प्रकार समझाए, वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और इसको आप जो ये तो आपका सारा थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं है, इसको आप एक बार और देखिएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।